अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ टोटल स्टेशन के बारे में कि उसकी सेंटरिंग, फोकसिंग, रीसेक्शन, बैक साइड वो हम कैसे करते हैं और कौन से फंक्शन हमारे पास यूज होते हैं पॉइंट लगाने के लिए, बेस लाइन, पॉइंट वगैरह जो भी है। तो उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सेंटरिंग की कि इसकी सेंटरिंग हम कैसे करेंगे, लेवलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो अगर हमारे पास एक पॉइंट नीचे मौजूद हो तो फिर हम सेंटरिंग करेंगे, एक पॉइंट पे सेंटर करके दूसरे से हम बैक साइड लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट से हमारे पास अगर नीचे पॉइंट मौजूद ना हो तो किसी भी तीसरे पॉइंट पे हम अगर किसी जगह पे टोटल स्टार्ट करते हैं और दो जगह से हम फिर उसकी रिसेक्शन करते हैं ताकि हमारे पास जो TSA मशीन है उसकी लोकेशन का पता चल जाए। ठीक है, तो ये हमने टोटल स्टेशन ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हम इसके आएंगे टिल्ट ऑप्शन में। ठीक है, ये हमारे पास टिल्ट वाला ऑप्शन है। तो हम इसको सीधे जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इसमें लिखा होता है। तो हमारे पास ये जो साइड वाले स्क्रू है ये दोनों वाई एक्सिस है और जो सामने वाला स्क्रू है बैक साइड पे वो हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, ये तीन स्क्रू है सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इससे जो है हमारा वो जो लेवल है, टिल्ट है, वो हमारे पास ठीक होगा। ठीक है, तो अभी ये हम कर रहे हैं दो जो साइड वाले दोनों स्क्रू है वाई एक्सिस, और अगर बैक साइड ये हम एक्स एक्सिस को पहले ठीक करेंगे, इसको लेके आएंगे 0 पे, 0 नहीं तो +1 भी चलेगा। ये हमारे पास दो आ जाएंगे वाई एक्सिस वाले। ठीक है, तो ये दो हम सेट करेंगे इसको वाई एक्सिस से। ये अभी तकरीबन जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास ये आहिस्ता आहिस्ता 0 तक आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ओके हो गया। अभी हम एक्स एक्सिस है, एक्सिस को हम ठीक करेंगे। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह ठीक करेंगे कि अगर एक्स को ठीक करेंगे वाई हमारे पास डिस्टर्ब ना हो, अगर वाई को करेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस जो है हमारे पास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लेवलिंग, सेंटरिंग और लेवलिंग आ जाती है, फिर सेंटरिंग आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आती है फोकसिंग। सेंटरिंग हम तब करेंगे जब हमारे पास नीचे एक पॉइंट मौजूद हो और दूसरे पॉइंट से हम सिर्फ बैक साइड करेंगे। हमारे पास नीचे एक पॉइंट मौजूद हो तो फिर हम कोऑर्डिनेट में जाके उसमें NEZ में बैक साइड पे क्लिक करेंगे। तो उसमें हम पहले जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हम उसके कोऑर्डिनेट डाल लेते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारे पास होता है उसको हम मेजर करेंगे। सेकंड पॉइंट को मेजर करके उसके कोऑर्डिनेट डालेंगे और उसके बाद जो हमारे पास बैक साइड हो जाएगी। उसके बाद हम बाकी जो पॉइंट लगाना है या बेस लाइन या जो भी है उसके कोऑर्डिनेट डाल के फिर आगे हम उसको कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारे पास ये एक साइड पे हमारे पास हो गई, लेकिन जो हमारे पास ये टिल्ट है ये हम तीनों साइड पे करेंगे। एक टाइम पे हमारे पास टिल्ट होके हो गया, उसके बाद जाएंगे दूसरी तरफ जाके दूसरी तरफ भी हम इसको जो है वो टिल्ट करेंगे। ये दूसरी साइड पे आप देख लें तो दूसरी साइड पे हम टिल्ट कर ले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद तीसरी साइड पे, तीनों साइड पे हम सेम यही चीज़ दोहराएंगे ताकि तीन जो हमारे पास इसके ट्राइपार्ट के लेग हैं तीनों साइड पे हमारे पास ये ओके हो, 0 0 हो। उसके बाद ही जाके फिर हम बाकी कोऑर्डिनेट वगैरह जो आगे का प्रोसीजर है वो करेंगे। उसके बाद ये आप देख ले हम वो तीनों साइड पे हो गए, NEZ में आ गए। NEZ में ये आप देख ले हॉरिजेंटल डिस्टेंस और ये Z है, सब कुछ आ गया। रिसेक्शन आ गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, रिसेक्शन फर्स्ट पॉइंट आ गया। NEZ में जाके रिसेक्शन पर करेंगे। रिसेक्शन हमारे पास नीचे कोई पॉइंट मौजूद ना हो तो फिर रिसेक्शन करेंगे, अगर मौजूद हो तो फिर बैक साइड। ठीक है, तो ये इसमें जाके रिसेक्शन में जो हमारे पास पहला पॉइंट है उस पर ये फोकस करके उसकी जो शॉर्ट है, मेजरमेंट है वो लेंगे, शॉर्ट लेंगे। शॉर्ट लेने के बाद और जो फर्स्ट पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो पुट करेंगे। ठीक है, वो सामने हमारे पास जो है CP लगी हुई है जो सेंटर पॉइंट है। स्टेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं इसको।
या लेवल के हिसाब से BM भी कह सकते हैं, बेंचमार्क या कोऑर्डिनेट पॉइंट CP। ठीक है, तो इसको अभी शॉर्ट लेके उसके बाद जो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है वो हम इसमें पुट करेंगे। वो सामने लड़का CP पे बैठा हुआ है। इसको शॉट लेने के बाद इसमें हम फर्स्ट पॉइंट की फिर कोऑर्डिनेट एंटर करेंगे। ठीक है, शॉट लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट एंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड पॉइंट। ये हम मैयर करने लगे, मैयर हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास ये HR आ गया, ZR आ गया। तो अगर हमने इसकी एलिवेशन भी चेक करना है तो हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट लेवल है या HR है, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, उसको हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस उसमें पुट करेंगे। और HIR जो हमारे पास है वो हाइट ऑफ रॉड है, तो हाइट ऑफ रॉड हमारे पास जितनी हो वो इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास एलिवेशन भी इससे चेक हो सकता है। अगर एलिवेशन हमने नहीं चेक करना तो इसकी सिंपल हमारे पास कोऑर्डिनेट डाल के आगे ओके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास शॉर्ट हो गया, इसकी हमने ओके कर ली, अभी हमारे पास आ गया। तो ये सेम एज इट इज़ वही है, अगर हमने एलिवेशन करना है तो एलिवेशन उसमें डाल के, अब मतलब एलिवेशन इसका मतलब BM वैल्यू जितने भी है वो पुट करके और हाइट ऑफ रॉड पुट करके ओके। अभी सेकंड पॉइंट पे हम जाएंगे, सेकंड पॉइंट हम मैयर करेंगे। ये सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया, इसके हमने कोऑर्डिनेट पुट कर लिए। अब तीसरी चीज़ उसके बाद हमारे पास आती है, एक नेक्स्ट आती है, एक रीसेक्शन, एक लोड आता है। ठीक है, इसको हम करेंगे, ये रिकॉर्डिंग आती है नेक्स्ट और लोड, इसको हम करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट के पुट करके ये उसके बाद हम आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गया 3196,547 डैश, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है 1045 और आगे है 1045 524,567 सॉरी। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है NZ और ओके आ जाता है। हम रिज़ल्ट चेक करेंगे कि इसमें हमने जो रिसेक्शन किया है इसमें हमारे पास कोई फ़र्क है या नहीं। अगर फ़र्क है तो हम ये दोबारा इसको मैयर करेंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट को, और फिर सेकंड पॉइंट को दोबारा मैयर करेंगे। अगर फ़र्क हमारे पास ज़्यादा है, 1-2 मिली फ़र्क है तो ये हमारे पास चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो ये फिर नहीं चल सकता। ठीक है, ये फिर इस करके ये जो मैयर करके ओके करके, अगर हमने दोबारा रिसेक्शन करना है तो यस करेंगे, अगर नहीं करना तो नो करके हम अपना जो बाकी के काम है वो कर सकते हैं।